70 के दशक का वो एक्टर जिसके लंबा कद, तीखे नैन नक्श, हैंडसम स्टाइलिश होठों पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान और आंखों में शरारत दिखाई देती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि उस दौर में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार होते हैं। इस सुपरस्टार ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, लेकिन एक दौर में अमिताभ बच्चन को एक छोटा एक्टर मानते थे। इस एक्टर की एक शादी असफल रही और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और पत्नी की मौत के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। क्या आप जानते हैं इस सुपरहिट हीरो की जिंदगी कितनी विवादास्पद रही थी? तो आज बात करेंगे नवीन निश्चल जी के परिवार के बारे में, उनकी दोनों पत्नियों के बारे में। जहां एक पत्नी के जाने के बाद नवीन निश्चल ने दोबारा शादी करके परिवार बनाना चाहा, तो दूसरी पत्नी की मौत से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो आइए जानते हैं नवीन निश्चल जी के परिवार के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 18 मार्च 1946 को नवीन निश्चल का जन्म लाहौर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पहले मॉडलिंग और फिर 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंच गई, जहां वो अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से मिली। मोहन सहगल ने उन्हें पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखने को कहा। उन्होंने कहा था कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छे से सीख जाओगे, फिर मेरे पास आना। नवीन ने दाखिला लिया और गोल्ड मेडल भी जीतकर वापस मोहन सहगल के पास पहुंचे। उन्होंने अपना वादा निभाया और फिल्म सावन भादो में उन्हें कास्ट किया, जिसमें उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था। रेखा और नवीन निश्चल दोनों की ये बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत ही छोटी भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। कहा जाता है कि तब नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। गुलजार ने जब बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी, तो उनकी पहली पसंद नवीन थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था, वो पहले नवीन को ही मिलने वाला था। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए, वो भी पहले नवीन निश्चल को ऑफर हुए थे। लेकिन इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी थे। अहंकार में डूबे नवीन निश्चल उन्हें बहुत छोटे कलाकार मानते थे, इसीलिए नवीन ने इन फिल्मों में अभिनय करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई, तो नवीन को बहुत पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई, उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर जाने लगी थी। साथ ही कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे, गलत आदतें, नशा करना, फिल्म निर्माताओं के निर्देशों को तवज्जो ना देना, ये सब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा। नवीन निश्चल की जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा। फिल्मों में दाखिल होने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। कहते हैं इस कारण ही उनका देवानंद की परिवार से करीबी रिश्ता भी बन गया था। लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि 1976 में नीलू और नवीन निश्चल का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से दोस्ती की और वो उन्हें छोड़कर प्रकाश मेहरा के पास चली गई। साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद पत्नी के साथ अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी कुछ वक्त के बाद अनबन शुरू हुई और उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी को हिलाकर रख दिया।
नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस घटना के 3 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। जेल हुई और फिर अदालत में लंबा केस चला। हालांकि कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गए थे। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। नवीन निश्चल का निजी जीवन प्रेम, विवाह, तलाक, पारिवारिक रिश्तों और विवादों से भरा रहा। उनकी पहली पत्नी नीलू कपूर से 2 बेटियां हुई, जिनका नाम नताशा और नौमिता है, जबकि दूसरी पत्नी गीतांजलि की 2006 में दुखद मृत्यु हुई। उनके निजी जीवन की कई घटनाओं के बारे में अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दावे मिलते हैं। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से वो सब कुछ गंवा चुके थे। फिर कुछ सालों तक यूं ही किसी तरह नवीन निश्चल की जिंदगी बस चलती रही। काम पाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। फिर उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। दूरदर्शन के वो कई सीरियल्स में नजर आए, जिसमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान और आशीर्वाद है। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए पुणे जा रहे थे। उनके साथ निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर भी थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा। गुरदीप के एसी कम करने के कुछ ही देर बाद नवीन को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नवीन निश्चल का करियर करीब 4 दशक तक फैला रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रोमांटिक हीरो के रूप में की और फिर फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई और अंततः टेलीविजन के लोकप्रिय कलाकार बने। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल भी है कि फिल्मी करियर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1970 के दशक में बतौर हीरो लोकप्रियता हासिल करने वाले नवीन निश्चल ने समय के साथ अपनी भूमिकाएं बदली और चरित्र अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान कायम रखी। आज उन्हें खास तौर पर सावन भादो, विक्टोरिया नंबर 203, धुंध, बुढ़ा मिल गया और देख भाई देख जैसी फिल्मों और धारावाहिकों के लिए याद किया जाता है। उनका फिल्मी सफर हिंदी सिनेमा के उस दौर की याद दिलाता है जब नए चेहरे बड़े पर्दे पर आते थे और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते थे। नवीन निश्चल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय और उनकी कई यादगार भूमिकाएं पुराने हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच आज भी जीवित है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।